समय पे आए हुए भक्त हैं, मतलब आप सुनने ही आ रहे हैं, इसका मतलब ये है ना। बाकी भक्त भी सुनने आ रहे हैं लेकिन थोड़ा लेट हो जा रहे हैं, तो ये असली टेस्ट होता है। तो अभी हमने मंगलाचरण किया, तो हम सर्वप्रथम श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया, श्री श्री गौरनिताय श्रील प्रभुपाद, गुरु महाराज और समस्त वैष्णवाचार्यों और समस्त भक्तों के चरणों में अपना सादर प्रणाम अर्पित करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि जो भी आज हम चर्चा करेंगे उसमें हम थोड़ी सफलता प्राप्त करें और समझने का प्रयास करेंगे, तो उसमें हमें थोड़ी समझ मिले। और उसके बाद हम आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं कि आप अपना इतना कीमती समय निकाल कर यहाँ पर आ रहे हैं और अपना बहुमूल्य समय दे रहे हैं भगवत चर्चा के लिए। तो अभी हमने मंगलाचरण किया, इसको बोलते हैं मंगलाचरण, है ना, मंगलाचरण। तो आप में से कितने लोगों को अच्छा लगा मंगलाचरण करके? अच्छा लगा। तो मंगलाचरण का अर्थ होता है, हमको कोई भी कथा में बैठने से पहले हमको वक्ता से पहले आना चाहिए, है ना। तो उसमें क्या होता है, भगवत गीता या ये जो आध्यात्मिक ग्रंथ हैं, इनको हम अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते हैं। हमारी बुद्धि इतनी आध्यात्मिक रूप से प्रगत नहीं है कि हम इन ग्रंथों को समझ पाएं, ना तो हम में इतना सामर्थ्य है। लेकिन जब हम पहले आते हैं, क्योंकि भक्ति किस पे डिपेंड करती है, किस पे निर्भर करती है, हमारा एटीट्यूड क्या है, एटीट्यूड समझते हैं, हमारा उस चीज़ के प्रति रवैया क्या है। तो जैसा आपका रवैया होगा वैसा आपका वो भक्ति भी बढ़ेगा, जैसा आपका मन में इच्छा होगा, है ना। तो हमको क्या करना चाहिए, समय से आने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, जॉब धंधा होता है, लेकिन हम इच्छा करेंगे, भले हम लेट हो जाएं, है ना। बहुत ज़्यादा ड्राइव फास्ट नहीं करना है, मतलब, लेकिन फिर भी हमें एक इच्छा रखना है ना। भले हम पहुंच पाए चाहे नहीं पहुंच पाए, लेकिन हमको एक इच्छा होगा ना कि नहीं, हमें समय से पहुंचना है। तो भगवान आपका स्थिति को देख के क्या करेंगे, आपसे आदान प्रदान करेंगे। तो वो उत्कंठा होनी चाहिए उस ज्ञान को प्राप्त करने की। तो अभी हमने मंगलाचरण किया, तो मंगलाचरण बहुत आवश्यक चीज़ है। अगर हम बीच में आए, देखिए बहुत से लोग बीच में आएंगे और बीच में से पकड़ेंगे उस चीज़ को, लेकिन मैंने पहले क्या बोल दिया वो नहीं समझेंगे। जैसे चीज़ों को बोलने का तरीका रहता है ना। एक ही स्टेटमेंट है, मैं अलग तरीके से बोलूंगा तो पूरा अर्थ चेंज हो जाएगा। मैं बोलूंगा रुको जाओ मत, है ना। मैंने क्या बोला, या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं, रुको मत जाओ, या फिर रुको मत जाओ। तीन शब्द वही हैं, है ना। तीन शब्द क्या है, रुको मत जाओ, रुको मत जाओ। देखिए मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, शब्दों में कोई हेर फेर नहीं है, लेकिन हेर फेर कहां हो रहा है, मैं कैसे उस चीज को बोल रहा हूं, है ना। तो सामने वाला उस चीज को कैसे समझेगा। तो क्या होता है, जब वक्ता कुछ बोलते हैं तो उसका अर्थ जो है वो पुरानी चीजों से समझना चाहिए कि उन्होंने क्या बोला। तो इसलिए अगर हम समय पे आएंगे तो क्या होगा, हम उस चीज़ को समझ पाएंगे और हमें भी उत्साह मिलता है, क्योंकि ये जो है ये सात्विक विद्या रहती है। अभी 8:30-9 बजे के बाद हम इस पर चर्चा करेंगे तो तमोगुण का समय हो जाता है। तो क्या होगा, हम कितना भी सात्विक विद्या को समझने का प्रयास करेंगे वो समझ में नहीं आएगी, क्योंकि हमारा दिमाग थक चुका है और तमोगुण का प्रभाव हो गया है। तो हम प्रयास करते हैं कि सत्वगुण 7:30 पौने 8 शुरू करके हम पौने 9 तक समाप्त करें उसको, ताकि आपका भी समय बचे और हमारा भी। फिर प्रसाद में बहुत लेट हो जाता है। तो इन चीज़ों को हमको ऐसा करना चाहिए कि एक दिन का काम नहीं है ये। तो साधना जो रहती है ना, साधना, अपने एक भजन सुन, भजन नहीं, वो बहुत अच्छी कविता है, शपथ लेना तो सरल है पर निभाना ही कठिन है ना। शपथ तो ले लेते हैं सब लोग, लेकिन निभाना बड़ा कठिन है ना। साधना का पथ कठिन है ना। तो बड़ा कठिन पथ है ये। तो हमको क्या करना चाहिए, रोज अपनी साधना, स्वास्थ्य, सब पे ध्यान देना चाहिए। तो मेरा प्रयास ये रहता है कि मैं जितना पहले कर सकूं ताकि आपका भी समय बच जाए, लेकिन फिर भी कुछ लोग लेट हो जाते हैं, ठीक है। तो बोलने का तात्पर्य यह था कि जब हम वक्ता के साथ बैठते हैं तो क्या होता है, वक्ता से पहले बैठते तो उससे हमारा एटीट्यूड, जैसे स्टूडेंट, टीचर आ रहा है और स्टूडेंट ही गायब है, तो उस टीचर का पहले मनोबल टूट जाएगा, है ना। वो क्या करेगा, थोड़ी देर टाइम पास करेगा, है ना, भाई कोई आएगा, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं बहुत प्रयास करता हूँ दमन वासियों को खासकर विशेष, ऐसा ये रहता है कि 7:30 का समय देंगे तो आराम से 8:15 बजे आएंगे, 8:30 बजे आएंगे, तो वैसा नहीं होना चाहिए, है ना। पंक्चुअलिटी,
पंचुअलिटी। आप हमारे मंदिरों में जाइए, यहाँ पे तो अभी छोटा मंदिर है, देखिए 4:30 बजे, 4:30, 4:31 नहीं हो सकता। प्रभुपाद इतने पर्टिकुलर थे, एक एक मिनट, तो इतना स्टैंडर्ड होना चाहिए। अच्छा, अभी हमने मंगलाचरण पे चर्चा किया, तो मंगलाचरण क्या होता है? हम जब मंगलाचरण करते हैं तो भगवान और आचार्यों से प्रार्थना करते हैं, गुरुओं से प्रार्थना करते हैं कि हमारा जो भी अनर्थ है ना, क्योंकि हम यहाँ पे बैठे हैं, अब देखिए आप बाहर से आ रहे हैं तो बहुत सारा आप अपने दिमाग में बहुत सारा बोझा लेके आ रहे हैं, है ना। कल क्या करना है, आज आज ऑफिस में ऐसा हुआ, बॉस ने ऐसा बोला, तो क्या होता है, वो हमारे दिमाग में घूमता है। हम तुरंत बैठेंगे तो तुरंत कथा समझ में नहीं आएगी, 10-15-20 मिनट लगता है उसको सेटल होने में, है ना। तो जब हम आते हैं तो कीर्तन करते हैं, तो कीर्तन में हम भगवान का नाम लेते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हम पे आप कृपा करिए, है ना, ताकि हम समझ पाए। फिर थोड़ा मन शांत होता है, फिर मंगलाचरण करते हैं तो और शांत हो, सब चीज शांत हो जाता है ना। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, अभी हमने एक मंत्र पढ़ा, बोला ना, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवे। अगर हमको नित्य भागवत की सेवा करनी है तो हमारे अभद्र जो है ना हृदय में, उस सब का नाश, वो सेटल होंगे तो हम सोच पाएंगे, है ना। होता है ना ऐसा, कभी कभी ड्राइविंग कर रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, लेकिन ध्यान पता नहीं किधर है, बाइक चल रही है, थोड़ी देर बाद ध्यान में आता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, होता है ना, अपसेंट माइंडेड हो जाते हैं। तो जब हम यहाँ पे आते हैं तो हमको क्या करना है, फोकस होना है। तो उसके लिए हमको हमको क्या क्या करना पड़ता है, कीर्तन करना पड़ता है, मंगलाचरण करना पड़ता है। तो ये रामानुजाचार्य का नाम सुना आपने, रामानुजाचार्य, है ना। तो श्री संप्रदाय के बहुत बड़े आचार्य थे, उनको लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है, इसलिए उनका नाम है रामानुजाचार्य। तो उनके एक शिष्य थे, सन्यासी शिष्य। तो भगवत गीता में अभी हम 18.66, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, सब लोग इसको कोट करते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान बोलते हैं अर्जुन, सब प्रकार के धर्मों का त्याग कर दो। धर्म मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाला धर्म नहीं, जो आपका धर्म है ना। आप सोचते हो कि मैं इसको प्रसन्न करूं, इसको प्रसन्न करूं, नहीं, वो हम पढ़ेंगे बाद में, अच्छे से समझेंगे। उसका त्याग कर दो, केवल मेरी शरण लो। तुमने जितने भी पाप किए हैं मैं सबसे तुमको क्षमा कर दूंगा, डरो मत, मां शुचः। तो वो पढ़ रहे थे श्लोक को, तो उनको उसका मतलब समझ में नहीं आ रहा था। तो वो अपने गुरुजी के पास गए, रामानुजाचार्य के पास, और रामानुजाचार्य उनके रिश्तेदार थे, उनके रिश्ते में ही उनकी बहन के किसी के पुत्र थे वो। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने सन्यास लिया था, सन्यासी थे वो, गेरुए वस्त्र में, पूर्णतः सन्यासी, डंडे वाले सन्यासी, है ना, ब्रह्मचारी नहीं, सन्यासी, और बहुत उन्नत भक्त थे, और साथ में बहुत ही विद्वान थे, इतने विद्वान थे कि उनकी कोई सीमा नहीं थी उनकी विद्वता की। तो क्या हुआ, रामानुजाचार्य के पास गए, और रामानुजाचार्य को जाके बोलते हैं कि गुरुजी मुझे एक श्लोक का अर्थ समझ में नहीं आ रहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, तुम सब धर्मों का त्याग कर दो और केवल मेरी एक शरण लो। तो ये मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कैसे शरण ली जाए। तो गुरुजी समझ गए, गुरुजी ने कुछ उत्तर नहीं दिया रामानुजाचार्य ने। उनकी एक बहन की, रामानुजाचार्य की बहन की लड़की आई थी, उसका नाम था आतुली। तो आतुली वहां पे बैठी थी और वो अपने घर के बारे में चर्चा कर रही थी। अरे मेरी सास मेरे से बहुत काम लेती है, इतना दूर पानी लेने भेजती है, इतना काम करवाती है, मैं तो परेशान होगी, बच्चे देखूंगी, काम करूं कि क्या करूं कि खाना बनाऊं। तो रामानुजाचार्य बोलते हैं उनको, उनका नाम दाशरथी था, जो शिष्य थे दाशरथी। तो दाशरथी को बोलते हैं अरे वो बाद में हम डिस्कस कर लेंगे, है ना, पहले तुम एक काम करो, आतुली जो है ना उसके घर पे चले जाओ, उसको बहुत जरूरत है, तो उसके घर पे जाके आप काम वगैरह करो। तो उन्होंने पूछा नहीं प्रश्न कि गुरुजी मैं तो सन्यासी हूँ, आप मुझे कहाँ पे भेज रहे हैं, मैं कोई नौकर थोड़े हूँ, है ना। तो बोले ठीक है गुरुजी। तो बोले आतुली आप इसको लेके जाओ अपने साथ में, जो जो काम आप करते हो ना बांट दो, पानी लाना, घर में झाड़ू पोछा करना, इनको दे देना, ठीक है। फिर मैं आऊंगा एक दिन तो हम देखेंगे कि हम आगे क्या कर सकते हैं, है ना। इनको, इसका क्या नाम है, हरे कृष्णा। कमलेश प्रभु थोड़ा बच्चों को थोड़ा, तो आतुल्य के साथ उनको भेज दिया। तो आतुल्य के साथ वो चले गए। आतुल्य ने ये भी नहीं पूछा कि कौन है, क्या उसको क्या पता सन्यासी ब्रह्मचारी क्या होता है ना। तो बोले कि चलो, अभी मामा जी ने मेरे को साथ, आपको साथ में भेजा है, चलो। तो उनको बोला इतना दूर पानी है, सुबह उठ के आपकी ड्यूटी है पानी लाने की, फिर घर में रसोई बनाएंगे, ठीक है, फिर ये सब काम दे दिया। वो चुपचाप वो करने लग पड़े, करते रहे करते रहे करते रहे, और वो इतना उसमें लीन हो गए कि गुरुजी ने भेजा है
है ना, अपना वो सब कुछ, वो कहाँ होगा जब सुबह पानी भरेंगे, रसोई बनाएंगे तो क्या होगा, वो भूल गए। मतलब उनको याद था, लेकिन गुरु जी का हक क्या था, अभी क्या कर सकते हैं, तो करते रहे करते रहे। एक दिन अब सब गांव वाले भी उनको नौकर चाकर समझने लगे। एक दिन क्या हुआ, उस गांव में एक बहुत बड़ा विद्वान पंडित आया, और वो तर्क वितर्क, वो कथा कथा कर रहा था जैसे हम कथा कर रहे हैं। तो गांव के सब लोग शाम को बैठे थे, रात को, तो कथा भगवत चर्चा चल रही थी। उसने कुछ ऐसा पॉइंट बोला कि भगवान का कोई रूप नहीं है ना, भगवान जो है निराकार है और ऐसा है। तो अभी वो दाशरथी जो थे अपना काम धंधा खत्म करके वो भी बैठे थे उस कथा में चुपचाप, तो उनको कोई जानता नहीं था, उनको सब देखो नौकर है। तो उनको ऐसा हो गया, वो तो विद्वान थे ना, तो उठ के खड़े हो गए, नहीं आपने कहा वो गलत है। तो सब बोलते अरे ये तो रसोईया है, ये तो नौकर है, तुम बैठ जाओ, तुमको क्या पता है, ये बहुत बड़ी चर्चा हो रही है। तो बोले नहीं ऐसी कैसी बात है, आप वाद विवाद करो, शास्त्रार्थ करो मेरे साथ में, तो हम उस पर शास्त्रार्थ करेंगे। बोले नहीं नहीं तुमको नहीं, बोले नहीं मैं करूंगा। तो वो करने लगे, इतना शास्त्रार्थ किया कि वो विद्वान पंडित जो था वो हैरान परेशान हो गया कि है कौन, ये कोई साधारण नौकर चाकर नहीं हो सकता। गांव वाले भी क्या हो गए, सब लोग परेशान हो गए कि भाई हमने तो इतना अपराध किया। आतुलोई भी वहां पे बैठी थी, आतुलोई को भी बहुत मतलब घबरा गई वो। उनको क्या हुआ, तो आतुलोई को क्या हुआ, वो भी घबरा गई कि इतने बड़े संत हमारे घर में थे और हमको पता नहीं था, और हमने उनको सेवा में लगा दिया, हमको उनको सेवा करना चाहिए। तो आतुलोई और सब गांव वाले ने सोचा देखो ये आपके और गुरुजी के बीच की बात है, आप हमको नरक का अधिकारी मत बनाइए। तो आतुलोई ने क्या कर रहे हैं, प्रभु जी एक जन है ना, उनको सुनना है। एक जन ही है ना, लाइव लाइव मत करिए। तो वो उनको पालकी में सजा के, है ना, पालकी में बिठाया और क्या किया, उनको लेके गए रामानुजाचार्य के पास। और रामानुजाचार्य को बताया कि ये जो आपके शिष्य हैं इन्होंने बहुत सेवा किया, लेकिन इन्होंने कभी बताया नहीं कि वो इतने ज्ञानी हैं। इतने सिंपल थे, रसोई बनाते थे, झाड़ू पोछा जो मैं बोलती थी वो करते थे। गांव वाले बोले कि कभी हमको भी कुछ नहीं बोला, हम बोलते थे अरे ये तो गंवार है, ये तो चुपचाप है ना, जैसे नौकर चाकर तो ऐसा ही होता है ना। तो बोले कि हम भी इनका बहुत अपराध किया, भाई आप हमको क्षमा कर दीजिए। तो रामानुजाचार्य इतने प्रसन्न हो गए, उनको अपने गले से लगा लिया। और जैसे गले से लगाया तो बोले गुरुजी समझ में आ गया, सर्वधर्मान परित्यज्य मां में, समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो रामानुजाचार्य हंसने लगे, बोले क्या समझ में आ गया, बोले मुझे समझ में आ गया, सर्वधर्मान परित्यज्य मां में कम शरणम ब्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। शरणागति का अर्थ है गुरु की शरण। आपने मुझे जो बोला मैंने बिना प्रश्न किए आपके आज्ञा का पालन किया, अगर मैं उसको बुद्धि से समझने की कोशिश करता तो नहीं समझ में आता। आपने मुझे बोला कि शरणागति का अर्थ क्या है, आपने बोला कि आप चले जाओ, तो मैं चला गया, है ना, वो शरणागति है। वो शरणागति भगवान को चाहिए, नहीं तो कुछ नहीं होगा। तो अभी पहले अध्याय में क्या हो रहा है, अर्जुन तर्क वितर्क कर रहे हैं, है ना, जो सुनते आ रहे हैं उनको पता है। अर्जुन क्या कर रहे हैं, तर्क वितर्क कर रहे हैं। अरे प्रभु हम युद्ध करेंगे तो हम कैसे एंजॉय करेंगे, है ना, हालांकि हम कमाते हैं किसके लिए, परिवार के लिए। अब परिवार ही नहीं, आपकी इनकम आ रही है 50,000 रुपए, अब क्या करोगे उस इनकम का, है ना, घर में बैठे रहोगे, होटल में भी कितना खाओगे, कितना घूमोगे, अकेला कुछ मजा है क्या घूमने का। दो आदमी रहते हैं, भले जेब में पैसा नहीं, लेकिन आनंद रहता है ना, होता है ना, दो आदमी घूमते रहते हैं, है ना, जोड़ी रहती है। लेकिन मान लीजिए एक ही व्यक्ति है, तो बोलेगा अभी क्या करूं, कितना खाऊं, क्या खाऊं, है ना। तो एंजॉयमेंट क्या है, व्यक्तियों के साथ होती है। तो अर्जुन बोलता है कि प्रभु हम क्या करेंगे, हम इन लोग को मार देंगे और हम बचेंगे, हम 5 हैं, अभी हमारा भरा पूरा परिवार है, तो हम भोग कैसे करेंगे, है ना। पहला रीजन था। दूसरा रीजन क्या था, पहला करुणा था, उसको करुणा आ गई, नहीं मारेंगे, मैं मार दूंगा तो बेचारे मर जाएंगे, है ना। तो भगवान कुछ बोले नहीं, सुनते रहे। दूसरा था एंजॉयमेंट कैसे करेंगे, भोग कैसे करेंगे। फिर तीसरा कुल का नाश हो जाएगा, है ना, आज हम पढ़ेंगे कुल का नाश के बारे में, है ना। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं कि हमको पाप लगेगा, पिछली बार हमने पढ़ा था, आतताई बोल रहा है। आतताई का अर्थ होता है, अर्थशास्त्र और धर्मशास्त्र 2 ग्रंथ होते हैं, हमने चर्चा किया था। लेकिन धर्मशास्त्र और अर्थ में से अगर दोनों में विवाद हो जाए तो धर्मशास्त्र को माना जाता है। तो धर्मशास्त्र बोलता है कि नहीं मारना है, अर्थशास्त्र बोलता है मार दो। कैसे मार दो, न्याय, जैसे न्याय शास्त्र होता है, उसमें क्या होता है, वो जनरली कैसे होता है, इसने मेरा पैसा नहीं दिया, इस पर केस कर देंगे हम लोग, इसको हम सजा देंगे, क्योंकि उसमें क्या मनी इन्वॉल्व है, उसको अर्थ बोलते हैं, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के नियम अलग हो जाते हैं, धर्मशास्त्र के नियम अलग है। धर्मशास्त्र बोलता है कि किसी भी तरह से किसी भी जीव की हानि नहीं होनी चाहिए, चाहे कुछ को उसका भुगतना पड़ता है। हमने पिछली बार चर्चा की थी, हम बकरे की बलि देते हैं, और ये तो वेदों में लिखा है, लेकिन वो क्या है, वो क्या है, पाप नहीं है, लेकिन उसका रिएक्शन आएगा, अगले जन्म में आपको बकरा बनना पड़ेगा। तो रिएक्शन और पाप में अंतर है,
अब समझ रहे हैं, एक पाप होता है मतलब नरक में जाके उसको भोगना है ना, वो अलग है। और रिएक्शन मतलब उसने एक थप्पड़ मारा, आपको भी एक थप्पड़ पड़ेगा, है ना। तो इस प्रकार से क्या हुआ, अर्जुन बोलता है कि हमारा कुल का नाश हो जाएगा प्रभु, और कुल का नाश हो जाएगा तो क्या होगा आज हम चर्चा करेंगे। और पांचवा ताकि वो कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा, वो अगले अध्याय में आएगा दूसरे में। तो हमने हमारा 36 नंबर तक हो गया था, है ना। 37 से हमें स्टार्ट करना है। तो 37 से हम स्टार्ट करेंगे। तो अर्जुन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि भगवान हम राज्य का क्या करेंगे, ऐसी राज्य की आकांक्षा नहीं है जो अपने ही लोगों के खून से सना हो, है ना। अब हम अपने लोगों को मार के राज्य प्राप्त करेंगे, अपने गुरुओं को मार के, अपने दादाजी को, पितामह को मार के, अपने भाइयों को मार के, ऐसा राज्य नहीं चाहिए हमें। तो अभी आ जाइए 37वें श्लोक पे। हमारा यहाँ तक हो गया 36वें श्लोक पे। स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिनः श्याम माधव। हे माधव, आप तो लक्ष्मी को अपने वक्षस्थल पे धारण करने वाले हैं, है ना। तो क्या है कि आप तो सबको सौभाग्य प्रदान करते हैं, लेकिन आप ही दुर्भाग्य मेरे लिए लेके आ रहे हैं। तो मुझे आप इस घिनौने, इस जघन्य अपराध में क्यों लगा रहे हैं। हालांकि कृष्ण तो कहीं बोले ही नहीं कि युद्ध करो अभी तक, है ना। तो उसको पता है अर्जुन को कि कृष्ण क्या बोलेंगे। तो हमको भी पता होता है कभी कभी, है ना, कि सही क्या है गलत क्या है, लेकिन हम उस गलत को सही करने के लिए बहुत सारे तर्क वितर्क देते हैं। वो मन को बुझाने वाली बात है, मन को समझाने वाली बात। हमारे तर्क वितर्क से एक झूठ जो है सच नहीं हो जाएगा, भले करोड़ लोग बोलते हैं कि ये सच है, लेकिन वो सच हो जाएगा। या कोई झूठ है और उसको करोड़ लोग गवाही दे देते, ये सच था, ऐसा ही हुआ था, लेकिन हो सकता है क्या। लेकिन कलयुग में ऐसा होता है। कलयुग में कैसा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, है ना। जिसके पास लाठी है भैंस उसकी हो जाती है। माइट इज राइट, है ना। जिसके पास शक्ति है वो कुछ भी बोल देगा, वो सही है, क्योंकि उसके पास शक्ति है। तो हमको क्या करना है, हमको ऐसा नहीं करना है ना। जैसे एक व्यक्ति था, तो दो चोर थे। उन्होंने सोचा कि वो एक बकरी को लेके जा रहा था, तो उसकी बकरी हमको चुरानी है किसी की तरह। तो उन्होंने सोचा भी क्या योजना बनाए कि ये खुद ही बकरी दे दे। तो बोले कि ऐसा करते हैं, उन्होंने एक योजना बनाई। वो पहले एक चोर उसके पास जाता है, बोला आपका कुत्ता तो बहुत बढ़िया है। बोला कुत्ता थोड़े, ये तो बकरी है। बोला अच्छा ठीक है। बोला ये तो कुत्ता है, आपको बकरी दिख रही होगी। तो उसने बोला पागल आदमी है कोई, इसको बकरी को कुत्ता बोल रहा है। फिर वो दूसरा चोर जाता है, फिर बोलता है अरे आपका कुत्ता तो बहुत बढ़िया है। तो बोलता है अरे कुत्ता थोड़े, ये तो बकरी है ना। फिर ऐसे ऐसे करके उनके 10 आदमी उन्होंने आगे ट्रेंड कर रखे थे। सब आगे उसको बोलते हैं कि आपका कुत्ता तो बहुत अच्छा है। तो अभी 10 आदमी एक चीज बोले तो उसको डाउट आ गया। तो सोचने लगा यार ये तो सही बोल रहे हैं, शायद मुझे बकरी दिख रही है। तो बोले मैं कुत्ता लेके जा रहा हूँ, कितना बेवकूफ हूँ, आगे जाएंगा तो गांव वाले हंसेंगे मेरे पे। उसने वो बकरी को छोड़ दिया और चोर चुरा के लेके गया। तो इस प्रकार होता है। जो भी हम फोन में देखते हैं, न्यूज में देखते हैं, प्रोपोगंडा चलाया जाता है। प्रोपोगंडा मतलब उसको बोलते हैं ब्रेन वॉशिंग। वो आपको क्या करते हैं वो लोग, आपको एक चीज को, है ना, 10 आदमी अगर बोलेंगे सही है तो भले आप बोल रहे थे गलत है, लेकिन आप बोलोगे हाँ यार मेजोरिटी विंस, है ना। मेजोरिटी, जहाँ मेजोरिटी ज्यादा वोट हो गए वो चीज, है ना, जीत, चाहे कैसे भी जीत जाए, है ना, चाहे मेजोरिटी आ गया ना। ऐसा नहीं होता था पहले। अभी देखिए 100 मूर्ख चुन के किसको चुनेंगे, एक मूर्ख को चुनेंगे ना, है ना, है ना, क्योंकि उनको समझ नहीं है। तो पहले ऐसा नहीं होता था। पहले जो राजा रहता था उसको ट्रेनिंग रहता था, तो प्रजा पहले वोट नहीं डालती थी, है ना। डेमोक्रेसी का अर्थ होता है प्रजातंत्र। लेकिन प्रजा जो खुद प्रजा है वो राजा कैसे चुन सकती है। आप एक चीज बताइए, ट्रेंड व्यक्ति चाहिए ना। अभी यहाँ पे कथा करना है, मान लीजिए हम किसी को भी माइक दे देंगे, क्या वो क्या बोलेगा, जो उसको आता है वही बोलेगा ना, जिसमें ट्रेनिंग है। कोई मान लीजिए मैकेनिक है, वो अपनी गाड़ी के पुर्जों के बारे में बताने लगेगा, है ना, जिसको जैसा ज्ञान है वैसे। तो अब एक चीज बताइए कि जिसको कुछ ज्ञान ही नहीं है शासन कैसे करना चाहिए, वो शासन कैसे करेगा, है ना। एक सिंपल सा लॉजिक है। टीचर क्या होता है, अध्यापक। स्कूल में अध्यापक रखा जाता है, लेकिन उसको बस एक ही प्रॉब्लम है, उसको पढ़ना लिखना नहीं आता, बाकी वो बहुत एक्सपर्ट है। आप रखोगे उसको, है। अभी किसी को इलेक्ट्रिशियन का जॉब करना है या वैकेंसी निकली है, बस एक ही प्रॉब्लम है, उसको बस इलेक्ट्रिसिटी की तार पता नहीं काली वाली कौन सी लाल वाली, बाकी उसको सब आता है। आप रखोगे उसको। तो उसी प्रकार जो व्यक्ति शासन करना चाहता है उसको ट्रेनिंग ही नहीं है, उसको शासन कैसे किया जाता है, तो किसकी गलती है। और लोग किसको चुनेंगे, जिनको पता ही नहीं कि किसको चुनना चाहिए। अभी आपको किसी मुद्दे पे मान लीजिए डिस्कशन कर रहा है भगवत गीता पे, अब भगवत गीता पता नहीं है तो आप अपना अपना बीच में डालोगे, लेकिन आपको भगवत गीता का ज्ञान ही पता नहीं है तो क्या डिस्कशन करेंगे। तो अभी यही होता है, लोग बैठ जाते हैं टीवी पे, है ना, वो सामने से बक रहा है, इधर से बक रहा है, उसका कोई कंक्लूजन नहीं है।
है ना, डिबेट होता है, लेकिन डिबेट का उनको नॉलेज किसी को कुछ नहीं है। कोई भी एक हस्ती है जिसका थोड़े फॉलोअर्स है, उसको वो लोग बैठा देते हैं, लेकिन उसको उस चीज से कोई मतलब ही नहीं है। तो मान लीजिए अभी हमको ये शास्त्र पढ़ना है, जब हमको इलेक्ट्रिसिटी का ज्ञान नहीं, हम इलेक्ट्रिशियन नहीं बन सकते। जब हमको पढ़ाई का ज्ञान नहीं है, हम टीचर नहीं बन सकते, है ना। जब हमको कोई ज्ञान नहीं किसी का, हम कुछ चीज का रसोई करनी है, लेकिन आपको अपनी गैस कैसे चलाते हैं, लेकिन आप कुक हैं, ऐसा हो सकता है ना, नहीं हो सकता ना। एक कुक जो है वो धर्म के बारे में कुछ बोल सकता है ना। आप धर्म की डेफिनेशन पूछिए, पान वाले के पास जाइए, वो आपको पूरा दिन लेक्चर देगा, लेकिन क्या वो अथॉरिटी है, प्रमाण है उसका, प्रमाणिक है वो, नहीं ना, है ना। तो प्रमाणिक व्यक्ति से ज्ञान लिया जाता है ना। एक व्यक्ति बोलता है आप मेरे पास आइए, मैं आपको सब कुछ सिखा दूंगा, बस एक ही प्रॉब्लम है, देखिए एक बायोलॉजी की बुक जो है वो तो मार्केट में भी मिलती है, तो उसको पढ़ के कोई डॉक्टर बन जाता है। सब बुक्स मिल रही है ना मेडिकल की, लेकिन डॉक्टर बन जाएगा नहीं। डॉक्टर बनने के लिए किसके पास जाना पड़ेगा, इंजीनियर के पास, है ना, है ना? किसके पास जाना पड़ेगा, नहीं, इंजीनियर के पास ना, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा ना। और फिजिक्स सीखने के लिए किसके पास जाना पड़ेगा, बायोलॉजी के टीचर के पास, है ना, है ना, नहीं ना। तो जब एक पढ़ाई में ही हमको इतना, तो आध्यात्मिकता सीखने के लिए किसके पास जाना पड़ेगा, किसी के पास नहीं। टीवी में चैनल लगा दिया, वाह क्या बोलते हैं स्वामी जी, है ना, क्या वाणी में इनकी मिठास है एकदम, है इतना मीठा बोलते हैं, है ना। तो मीठा मीठा बोलना एक अलग चीज है, लेकिन ज्ञान एक अलग चीज है ना। आप एक डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर बोलता है मुझे सब आता है ना, बट एक ही प्रॉब्लम है, मैं आपकी सर्जरी करूंगा, लेकिन है ना, मेरा ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है, पिछले 100 पेशेंट का मैंने इलाज किया है, लेकिन सारे मर गए हैं, लेकिन आप चिंता मत करो, आप नहीं मरोगे, मैं पूरा ट्राई करूंगा। आप जाओगे उसके पास, नहीं जाएंगे ना। तो उसी प्रकार क्या देखा जाता है, ज्ञान देखा जाता है। तो आध्यात्मिकता में यही हो रहा है, क्या हो रहा है, हमको सब अच्छे लगते हैं, है ना। कोई अच्छा भजन गाता है ना, भजन तो मोहम्मद रफी भी अच्छा गाते थे, है ना। और कोई अच्छा प्रवचन देता है, वो तो वाक पटुता है। वाक पटुता में क्या होता है, व्यक्ति को एग्जैक्ट पता लगता है, वो आपका माइंड रीड कर लेगा, है ना। वो ऐसे शब्दों का, वो तो वाक पटुता है। तो बहुत से लोग हैं मार्केटिंग वाले ऐसा ऐसा बोलते हैं, तो कथाकार क्या बोलेगा, आपको पूरा बोतल में उतार लेते हैं, है ना, है ना, करते हैं कि नहीं करते। तो उसमें क्या होगा, वो आध्यात्मिक ज्ञान हो गया, वो तो वाक पटुता है। तो आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आध्यात्मिक स्रोतों से सुनना पड़ेगा, है कि नहीं। तो समझ रहे हैं ना, जैसे आप कुछ भी काम किसी से नहीं करा सकते, प्लम्बर से इलेक्ट्रिसिटी का काम नहीं कराओगे आप, प्लम्बर में एक्सपर्ट है। तो एक आदमी जो है जिसको कुछ ज्ञान नहीं है, जो कभी शिष्य नहीं बना, गुरु कैसे बन सकता है ना। अब एक चीज सोचिए कि एक आदमी बैठा था, उसको आप बोले हमारे गुरु जी को तो ऐसे ज्ञान हो गया, कमरे के अंदर बैठे थे कि दिव्य प्रकाश आया, है ना। तो आप में से कितने लोगों को ऐसे ज्ञान हो गया था, नहीं होता ऐसा, ऐसा कुछ नहीं होता। वो सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है और कुछ नहीं, है ना। और आप कुछ भी अच्छा अच्छा बोल दो, लोगों को क्या पता है, मानसिक रूप से उनको अच्छा लग रहा है, तो बोलेंगे वाह गुरुजी बहुत अच्छा बोल रहे हैं। लेकिन वो अच्छा लगना मतलब ये नहीं है, मैंने वही बोला, 100 लोग, करोड़ लोग अगर एक झूठ को सच बोल देंगे, तो इसका मतलब नहीं है अरे उनके तो इतने फॉलोअर्स हैं। कई लोग फॉलोअर देख के चले जाते हैं, अरे स्वामी जी का लेक्चर हुआ था, अभी 1 लाख लोग आए दमन में, मतलब इसका मतलब है कि 1 लाख लोग। तो मैंने क्या बोला, वो 1 लाख अगर बेवकूफ रहे हैं, तो इसका मतलब थोड़ी कि आप भी बेवकूफ बन जाइए, है ना। फॉलोअर्स तो पैसा देके भी आता है, रैलियों में इतना आप देखते हैं, पॉलिटिशियन 500 रुपए देके लोग आ जाते हैं, लेके जाते हैं ना। तो आप अपने हृदय से पूछिए, पूरी दुनिया एक तरफ हो सकती है, लेकिन आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करिए ना। इसलिए भगवान ने सबको अपना अपना एक ब्रेन दिया है ना। ऐसा तो नहीं है कि सब एक दूसरे का यूज करते हैं, शेयर करते हैं, नहीं, अपना अपना सब खोपड़ी लगाया भगवान ने सबको, है ना। तो उसका प्रयोग करना चाहिए और सोचना चाहिए, लॉजिक्स लगाना चाहिए कि जब एक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है ना। किसी को लॉयर बनना है तो किसके पास जाएगा, डॉक्टर के पास, लॉयर के पास जाएगा ना। तो उसी प्रकार आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें बुद्धि होनी चाहिए कि हमको किसके पास जाना चाहिए, जो आपको आध्यात्मिक उत्तर दे कि गुरुजी हमारा बैंक बैलेंस कैसे बढ़ जाए, कुछ ऐसा बताइए। वो आध्यात्मिकता थोड़े है, गुरुजी ने बोल दिया है हो जाएगा, है ना। और गुरुजी 10 आदमी को बोल रहे हैं, इसमें 2 का तो हो ही जाएगा, 2 पक्के चेले हो गए, 8 नहीं आएंगे। लेकिन गुरुजी 8 नहीं देख रहे हैं, मतलब पब्लिक 8 को नहीं देख रही है, 2 करते हजारों देख रही है। अब गुरुजी ने बोल दिया जाओ तुम्हारा पुत्र हो जाएगा, है ना। तो 10 में से 5 का तो हो ही जाएगा, 2 का तो हो ही जाएगा, 2 आ गए, परमानेंट डिवोटी हो गए हो। गुरुजी ने बोला था हमारे पुत्र का नाम अभी आप ही करें गुरुजी, ऐसा होता है। वो तुक्का मारते हैं, वो 8 नहीं आपको दिखेंगे, है ना, वो 2 ही दिखेंगे। वो 2 करते हुए वो हजारों की भीड़ हो जाएगी, कुछ ना कुछ तो होगा ही, पुत्र होगा या पुत्री होगी, है ना। तो ऐसा होता है। तो हमको बुद्धि का प्रयोग करना है, और बुद्धि न्याय, है ना, तर्क वितर्क। तो अर्जुन बहुत प्रयास कर रहे हैं तर्क वितर्क करने का, अपने आप को सही साबित करने के लिए। भगवान कुछ नहीं बोल रहे, भगवान क्या कर रहे हैं, हंस रहे हैं, और ऐसे ऐसे तर्क दे रहे हैं कि
आप बोलोगे अर्जुन तो बिल्कुल सही बोल रहा है, इतना अच्छा आदमी था, है ना, कृष्ण ने उसका दिमाग खराब कर दिया। बहुत से लोग बोलते हैं, लेकिन कृष्ण ने दिमाग खराब किया कि क्या किया? मान लीजिए आपको अपेंडिक्स है ना, आप डॉक्टर के पास गए, पेट में दर्द हो रहा था, लेकिन डॉक्टर के पास आप गए और डॉक्टर आपको बोलते हैं प्रभु जी आपका ना ऑपरेशन करना पड़ेगा इमरजेंसी में। अब बोलोगे डॉक्टर क्या मरने मारने की बात कर रहे हो, चीर फाड़ की बात कर रहे हो, प्रेम की बात करिए ना, है ना, प्रेम की बात करिए, आप क्या फाड़ने वाड़ने की अब दवाई दीजिए, हमसे प्रेम से बात करिए, है ना। तो डॉक्टर का इंटेंशन ऐसा नहीं है, डॉक्टर का इंटेंशन क्या है? आपका इलाज करना। तो जब भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि युद्ध करना है, तो इसका मतलब ये नहीं है वो चीर फाड़ करनी पड़ेगी, वो अंदर जो है पक गया है, पूरा कैंसर बन चुका है। अगर वो समाज में से दुर्योधन और इनको कैंसर की तरह है, उनको नहीं निकाला जाएगा तो पूरा शरीर मर जाएगा, आप मर जाओगे। तो उसी प्रकार समाज में से इस व्यवस्था को हटाने के लिए भगवान संहार करते हैं। तो लोग बोलते हैं अरे संहार, अरे भगवान तो स्वीट होने चाहिए, लेकिन आप स्वीट है क्या? है कि नहीं? तो वो जो व्यक्ति है उसका संहार किया जाता है। तो भगवान क्या बोल रहे हैं अर्जुन को? अर्जुन तुम नहीं मारोगे तो मैं किसी और माध्यम से मार दूंगा, ऐसा मत सोचो। भगवान उनको हार्ट अटैक देने में कितना टाइम लगेगा? सब एक साथ हार्ट अटैक में मर जाएंगे, है ना। लेकिन भगवान क्या चाहते हैं? धर्म की स्थापना हो और आने वाले पीढ़ियों को संदेश मिले कि ऐसा एक युद्ध हुआ था, और जो धर्म के साथ रहेगा, भले ही वो भीष्म हो, अधर्म की तरफ जाएगा, भले ही मेरा भक्त हो, लेकिन वो भीष्म का भी एक पीछे कारण था। अगर दुर्योधन के साथ भीष्म नहीं होते तो दुर्योधन कभी साहस नहीं करता। तो भगवान ने उनको जान के रखा था कि आप उस तरफ रहो, लेकिन फिर भी वो भक्त थे। तो भले ही, और एक और संदेश है कि भले ही आप कितने भी बड़े महान आप महारथी रहें, कितने बड़े आप धार्मिक रहें, लेकिन आप अधर्म का साथ दोगे तो सब उसके साथ, आटे के साथ क्या पिसता है? घुन, है ना, सुना है, कीड़े होते हैं छोटे छोटे, है ना, तो गेहूं में पीसते हैं तो उनका भी चूर्ण हो जाता है उसमें। तो अगर हम बुराई का साथ देंगे, भले ही भीष्म पितामह ने ऐसा नहीं बोला था कि द्रौपदी को लेके आओ या कुछ भी, वो सिर्फ बैठ के देखते रहे, वो सबसे बड़ी एक, है ना, उस टाइम अगर इतना भी बोलते ना गलत हो रहा है ना, तो क्या होता? बच जाते हैं। क्योंकि अधर्म जो है, दो चीजें होती हैं, अगर आपके हाथ में है तो बोलिए, नहीं है तो उस स्थान को छोड़ देना चाहिए, नहीं तो आप भी उसके साथ में पिसेंगे, है ना। कर्ण जो था, कर्ण बहुत बड़ा दानवीर था, लेकिन उसका एक ही गलती था, 99 उसमें बहुत अच्छी क्वालिटीज थी, लेकिन एक ही दुर्गुण के कारण उसका संहार हुआ, उसको असुर कहा गया। क्यों? वो दुर्योधन का साथ देता था, है ना। दुर्योधन जो करता था वो बोलता था हाँ दुर्योधन सही है, बाकी आपके कोई गुण काम में नहीं आएंगे। भगवान का, अगर आप भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भगवान के नियमों को पालन कर रहे हैं, तो आप भक्त हैं, है ना। बहुत से लोग सोचते हैं असुर मतलब बड़ा बड़ा सींग, जैसे टीवी में दिखाते हैं, है ना, बड़ा बड़ा सींग होगा, बड़ा दांत होगा। असुर वो नहीं होता। असुर भगवान 16वें अध्याय में बताएंगे, असुरी प्रकृति का व्यक्ति कैसा रहता है। वो भगवान को नकारते हैं। भगवान नाम की कोई वस्तु नहीं, हम ही भगवान है। हिरण्यकश्यप में और हम में अगर हम भगवान को नकार रहे हैं, उसमें वो भी यही बोलता था, भगवान कोई नहीं है, मैं ही भगवान हूँ, मैं भगवान बनना चाहता हूँ, विष्णु को मार के मैं भगवान बन जाऊंगा। लेकिन क्या हुआ लास्ट में? रावण भी यही बोलता था, है ना। तो इतने बड़े सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, इतने बड़े बड़े आए और चले गए, हम तो कुछ भी नहीं है। हमको तो, हम क्या युद्ध करें? भगवान हमको एक छोटा सा बीपी का दौरा दे देंगे, ब्रेन हेमरेज हो गया, हम पड़ जाएंगे, कोमा में चले जाएंगे, है ना। भगवान को आने की जरूरत नहीं, हम क्या चैलेंज करेंगे? तो बुद्धिमानी इसी में है कि हम समझ जाए। तो ये जो अभी आइए एक पॉइंट 37 बहुत महत्वपूर्ण है, आज हम थोड़ी चर्चा करेंगे इस पे। अभी भगवत गीता जो है बहुत गहरी होती जाएगी, है ना, और समय से आई है, और घर में पढ़िए। आइए उच्चारण करते हैं इसका सब मिलकर। यद्यपेते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषम मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न गेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुम् कुलक्षय कृतं दोषम प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। इसका अर्थ ये हुआ यद्यपेते न पश्यन्ति, यद्यपि, है ना। मेरे साथ आप देखते जाइए, मैं आपको इसमें अर्थ समझा दूंगा संस्कृत में। यद्यपेते न पश्यन्ति, पश्यन्ति का अर्थ होता देखना। यद्यपि, हे कृष्ण, अभी और तर्क दे रहे हैं, कृष्ण ऐसी बात नहीं, मैं समझ रहा हूं कि ये लोग नहीं देख पा रहे हैं कि पाप है, लेकिन हमको तो दिख रहा है ना, हम तो अच्छे व्यक्ति हैं ना। ये तो लोभो उपहत चेतसः, इनकी जो चेतना है वो लोभ से क्या हो गई है? दूषित हो गई है ना। आप समझ रहे हैं क्या हो गई है?
यद्यपेते न पश्यन्ति लोभो बहुत चेतसः। इनकी चेतना किससे किससे दूषित हो गई है? यद्यपि कृष्ण ये नहीं देख पा रहे हैं। क्यों नहीं देख पा रहे हैं? क्योंकि इनकी चेतना जो है लोभ से दूषित हो गई है। कुल क्षय कृतम दोषम, और क्या नहीं देख पा रहे हैं? कुल का क्षय हो जाएगा सारा। कुल क्षय कृत दोष, इस दोष को नहीं देख पा रहे हैं जो दोष अभी लगने वाला है। मित्र द्रोहे च पातकम, और ये क्या कर रहे हैं? अपने मित्रों से ही द्रोह करने आ गए हैं, है ना, अपने भाइयों से ही लड़ने आ गए हैं। ये नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन हम तो अच्छे व्यक्ति हैं ना, हमें देखना चाहिए। और क्या कारण दे रहे हैं? ये क्यों नहीं देख पा रहे हैं? क्यों नहीं देख पा रहे? लोभ से ग्रस्त हैं ये लोग, है ना। क्योंकि लोभ एक ऐसी चीज है, एक सेकंड का क्रोध आता है व्यक्ति को, है ना। मान लीजिए किसी पे गुस्सा आ गया, उठाया कुछ मार दिया सर पे, वो व्यक्ति मर गया। एक सेकंड का, है ना, या एक मिनट का बहुत क्रोध है। लेकिन 2 मिनट बाद जब उसका क्रोध शांत होता है तो उसने तो ऐसा काम कर दिया, अभी उसका पूरा जिंदगी बर्बाद हो गया। होता है ऐसा कि नहीं होता? 1 मिनट के क्रोध के चक्कर में तो क्या होता है? उससे आवरण हो जाता है, ग्रस्त हो जाता है व्यक्ति। जिस प्रकार लोभोपहत चेतसा, प्रभु लोभ थोड़ा लंबा टिकता है, मद हो जाता है, मदान्विता। मद जानते हैं आप? शहद को मद बोलते हैं। जब कोई मद ज्यादा पी लेता है, अब मीठा खाइए और सो जाइए, देखा आपकी आंखें नहीं खुलेंगी। खीर पी लीजिए, है ना, तो आप आंख खोल, उसमें नशा रहता है, मीठे में बहुत नशा रहता है, शहद में बहुत नशा रहता है। तो उनको नशा हो गया है, लोभोपत चेतसा, इनको लोभ का नशा। तो क्या हो रहा है? लोभ से ये लोग ग्रस्त हैं। तो इसलिए ये लोग नहीं देख पा रहे। लेकिन हम तो ठीक है, हमको तो कोई लोभ नहीं, हमको राज्य नहीं चाहिए। और ये भी नहीं देख पा रहे। मित्र द्रोह है, मित्रों से ही द्रोह करने आ गए हैं, है ना। मित्रों से क्या क्या करने आ गए हैं? द्रोह, है ना। द्रोह समझते हैं आप? मित्रों से ही विरोध कर रहे हैं मित्रों का। मित्र द्रोह च पातकम, पातकम का अर्थ होता है कि इनको उसमें भी क्या नहीं दिख रहा है? पाप। पातकम का अर्थ होता है पाप, ठीक है। तो पाप जो है इनको नहीं दिख रहा है पाप। और ये क्या आ गए हैं? मित्रों से ही द्रोह करने आ गए हैं, क्योंकि ये लोभ से ग्रस्त हो चुके हैं। लेकिन हम अच्छे हैं प्रभु, है ना। लॉजिक दे रहे हैं कि कृष्ण को तो कुछ बोल ही रहे हैं, कृष्ण सिर्फ देख रहे हैं, है ना। अभी अर्जुन के मन में सब विचार है, कृष्ण क्या क्या बोल सकते हैं। मान लो कृष्ण बोलेंगे कि वो तो आ गए हैं तुमको मारने, भीष्म और द्रोण, और तुम यहाँ पे बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो कि हम नहीं करेंगे युद्ध, एक कुलक्षय का नाश हो जाए, कुलक्षय हो जाएगा, और हम भोग कैसे करेंगे, पाप लगेगा। लेकिन वो तो ऐसे नहीं सोच रहे हैं। नहीं प्रभु, वो ऐसा नहीं सोच रहे हैं। क्यों नहीं सोच रहे हैं? क्योंकि वो ग्रस्त हैं लोभ के द्वारा, है ना। देखो रीजनिंग भी दे रहे हैं, इतने इंटेलिजेंट है वो क्या सवाल, क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं कृष्ण, उनको पहले पता है, इतने इंटेलिजेंट है, बोले जा रहे हैं। अच्छा, कथम न गेम अस्माभिः पापाद अस्मान् निवर्तितुम। कथम, क्या हमको पता नहीं है? अस्माभिः, हमें। कथम न गेयम, गेय मतलब जानते नहीं है क्या हम लोग, कि कथम न गेम अस्माभिः पापाद अस्मान् निवर्तितुम, कि हमें पाप क्या करेगा? आवृत कर लेगा। हमें तो पता है ना कृष्ण, है ना। कैसे पता है? आगे बताएंगे अगले श्लोक में। कुल क्षय कृतम दोषम प्रपश्य दिव्य जनार्दना, और हम देख पा रहे हैं कि क्या होगा? युद्ध होगा तो क्या होगा? कुल का और जनार्दन। आप तो पिछली बार हमने चर्चा किया था, जनार्दन का अर्थ होता है जो जनों का पालन करे। जन मतलब प्रजा, और भगवान का एक नाम है जनार्दन। तो भगवान अवतार लेते हैं किसके लिए? विनाशाय च दुष्कृताम, है ना, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, है ना। तो भगवान क्या करते हैं? अवतार लेते हैं, है ना। तो बहुत से लोग बोलते हैं अरे प्रभु अभी तो इतना पाप बढ़ गया है ना। तो भगवान तो अवतार ले ही नहीं रहे हैं। भगवान ने अवतार तो लिया है ना। भगवान को ऐसे थोड़े आएंगे, भगवान ने अपने नाम के रूप में अवतार लिया है ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये भगवान का अवतार ही तो है। भगवान क्या हमेशा धनुष बाण चक्र लेके आएंगे? कितना को मारेंगे? या तो सबको मारना पड़ जाएगा। तो भगवान अपने नाम के, है ना, क्या कर रहे हैं? पाप का नाश कर रहे हैं, पापी का नहीं। कलयुग में तो कलयुग में तो सब पापी, आगे तो घोर कलयुग आएगा। श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद में एक वर्णन आता है कि कल के अवतार होंगे, कल के अवतार का फिर वही काम रहेगा। उसमें वो पाप वाप का नाश नहीं करेंगे, पापी का नाश करेंगे, ठीक है। तो उसमें उनका वर्णन आता है। तो भगवान ने अवतार ले लिया है। भगवान हर समय अवतार लेते हैं, अलग अलग युगों में। कभी साक्षात आते हैं, कभी अपने भक्तों को भेजते हैं, कभी किसी को संहार करने के लिए भेजते हैं, या फिर अपने नाम के रूप में आते हैं। तो कली काले नाम अवतार, तो कली काल में नाम के रूप में अवतार हुआ। हमारे हृदय में, सबके हृदय में शत्रु है। कौन सा? असुर हमारे हृदय में बैठा है। कभी अच्छा विचार आता है,
अच्छे से भक्ति करेंगे, जप करेंगे, अच्छा इंसान बनेंगे। और कभी कभी बैठे बैठे कमरे में ऐसा विचार आ जाता है कि ठीक है भक्ति बाद में करेंगे, अभी ये कर लेते हैं, है ना, होता है ना। तो ऐसा वर्णन आता है सतयुग में जो थे वो असुर जो थे और देवता वो अलग अलग लोक में रहते थे, अच्छे मतलब, है ना, जैसे कि हिरण्यकश्यप और देवतागण, है ना। और फिर त्रेता में वो एक ही पृथ्वी पर रहते थे, जैसे कि लंका और अयोध्या दूर दूर थे, मतलब अलग अलग थे। फिर द्वापर में एक ही परिवार में आ गए, कौरव और पांडव, है ना। लेकिन कलयुग में एक ही हृदय में है, अच्छा भी है और बुरा भी है, साथ में चलता है। तो फिर कलयुग में समझ में ही नहीं आएगा कौन असुर है, कभी वो अच्छा काम करेगा कभी बुरा करेगा। तो इसलिए क्या है, भगवान नाम रूप में आए हैं, और नाम रूप में हृदय में जितना पाप है और जितना क्या है, लोभ है, काम है, क्रोध है, उसका सबका नाश कर देते हैं। तो भगवान अवतार लेते हैं। तो अर्जुन बोल रहे कुल क्षय कृतम दोषम प्रपश्यते भी जनार्दन, हमको तो दिख रहा है जनार्दन और नाम क्या ले रहे हैं जनार्दन, आप तो लोगों का पालन करने वाले हैं ना, है ना। लेकिन आप बोल रहे कुल का क्षय कर देंगे आप तो, है ना। बल्कि भगवान तो कुछ बोले नहीं कि आप कुल का क्षय करो, लेकिन हम युद्ध के लिए आए हैं तो कुल का नाश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कुल का नाश हो जाएगा। तो अभी आप अर्थ समझेंगे इसका, तो समझे, हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हों। हमको युद्ध नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या लगेगा, पाप लगेगा, पाप लगेगा और कुल का नाश होगा। पाप तो चलो लगेगा, लेकिन कुल का नाश होगा। और फिर क्या होगा, देखिए आगे मेरे पीछे बोले, कुल क्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्म सनातन धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम अधर्मो भी भवति युता। अच्छा क्या होगा, कुल क्षय प्रणश्यन्ति, प्रणश्यन्ति नाश हो जाएगा। कुल का क्षय होने से किसका नाश हो जाएगा, कुल धर्म सनातन, जो कुल का धर्म चला आ रहा है ना सनातन काल से, उसका नाश हो जाएगा। अच्छा नाश कैसे हो, कुल धर्म क्या होता है, जैसे बोलते हैं हमारी कुल देवी है, हमारे कुल देवता है ना, या हमारे कुल में ऐसा होता है, हम ऐसी पूजा करते हैं, ऐसी अर्चना करते हैं, उसको बोलते हैं कुल धर्म सनातन। हाँ, सनातन काल से वो चलता हुआ आ रहा है, उसका नाश हो जाएगा, क्योंकि सारे मर्द ही मर जाएंगे, है ना। मैंने बताया था ना एक बार, हमारे गाँव के पास में एक बारात जा रही थी, तो सारा ट्रक पलटी हो गया, सारे मर्द ही मर गए, है ना। तो गाँव में कोई स्त्री ही नहीं बची, स्त्री नहीं, कोई मर्द ही नहीं बचा, सिर्फ बच्चे भी मर गए ऑलमोस्ट सारे। तो ऐसा हो जाएगा जब 64 करोड़ योद्धा हैं, उनमें से मैंने बताया था ना केवल 7 बचे थे, है ना, 5 पांडव, एक सात्यकी और एक अश्वत्थामा, बाकी सब मर गए, कोई नहीं बचा। तो प्रभु अब सब मर जाएंगे, तो तर्पण करने वाला तो चाहिए। मान लीजिए घर में कोई मर जाता है तो उसका, है ना, अर्थी कंधा देने वाला तो चाहिए कोई, है ना, तो कोई रहेगा ही नहीं। तो मैंने ये भी बताया था पहले, कुछ पहले के प्रवचनों में, सत्रों में, कि कुरुक्षेत्र को क्यों चुना था, क्योंकि कुरुक्षेत्र का वो ऐसा वरदान है, कुरुक्षेत्र देवताओं की भूमि है, वो वहां पे कोई भी शरीर त्यागता है तो उसका अंत्येष्टि करो ना करो वो स्वर्ग चला जाता है। तो इसलिए एक क्षेत्र चुना गया कि कुरुक्षेत्र जाएंगे सब लोग, और क्या करेंगे, वहां पे जितने मरेंगे भले तर्पण हो ना हो, उनका अंतिम संस्कार हो ना हो, लेकिन वो सब स्वर्ग चले जाएंगे, सबकी सदगति हो जाएगी। इसलिए कुरुक्षेत्र को चुना गया था। ऐसा नहीं था कि भाई खाली मैदान नहीं था, पानीपत सोनीपत साइड में ही है दिल्ली में, है ना। और पानीपत और सोनीपत में बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई है ना, पानीपत की आखिरी लड़ाई, पहली लड़ाई सुना होगा आपने, है ना। तो कुरुक्षेत्र इसलिए गए, तो बहुत से लोग बोलते हैं पानीपत में इतनी ग्राउंड था क्यों नहीं लड़े, वो कारण था उसका, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, कुल का नाश हो जाएगा, कुल धर्म, देखिए ट्रेडिशन होता है हमारा, कुछ कुल में ट्रेडिशंस चले जाते हैं, है ना। जैसे अभी भी है, अभी तो धीरे धीरे लोप हो रहा है कि पितृपक्ष आता है तो पितृपक्ष में श्राद्ध किया जाता है ना, या जिस दिन उनकी मृत्यु है पितृपक्ष में श्राद्ध करने का अलग महत्व है, और जिस दिन उनकी मृत्यु हुई है उस दिन भी श्राद्ध करते हैं बहुत से लोग। तो ऐसा क्यों है, उसको समझेंगे हम लोग। तो ये आगे आएगा लुप्त पिंडोदक क्रिया, वहां पे मैं समझाऊंगा आपको पिंडदान क्या होता है। तो यहाँ पे आप सिर्फ इतना समझिए, कुल क्षय प्रणशंति कुल धर्म सनातना, तो कुल के कुछ धर्म होते हैं, जैसे को पूजा हो गई, है ना, या स्त्रियां जो हैं वो किसी देवता देवी की पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं, वो उसका नाश हो जाएगा। और जब नाश हो जाएगा तो धर्म का नाश होगा, तो क्या होगा, कोई पुरुष तो बचेगा नहीं, तो स्त्रियां क्या होंगी, गलत लोगों की संगत में आ जाएंगी, और गलत लोगों की संगत में आ जाएंगी तो क्या होगा, गलत संतानें उत्पन्न होंगी। आगे आएगा वर्णशंकर क्या होता है, ठीक है। तो धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम अधर्मो भी भवति युता। तो जो सारी कुल की क्या है,
कुल की जो परंपरा है वो अधर्म से अभिभूत हो जाएगी, अधर्म ही अधर्म हो जाएगा, है ना। देखिए कोई भी उन्नत समाज को हम कैसे पहचान सकते हैं? उन्नत समाज, हाँ, उन्नत समाज किससे? आपकी क्या परिभाषा है बताइए? आजकल आप उन्नत समाज क्या समझते हैं? एक कम्युनिटी आप कैसे समझते हैं कि उन्नत है? बताइए। हाँ, उनको नहीं, मुझे बताइए। जो सारे लिविंग बीइंग को है ना इक्वल समझो, मतलब जो सारे लिविंग बीइंग को इक्वल समझे, हाँ, मतलब कुत्ते को भी, है ना, साथ में सुला ले, नहीं नहीं हैं? ऐसे नहीं, मतलब सबके लिए प्रेम रहे। सबके लिए प्रेम रहे, है ना, मतलब कुत्ते को गले लगा ले। प्रेम का मतलब क्या है? सबको समान समझना। क्या समान कैसे हो सकता है? कुत्ता कुत्ता है, गाय गाय है, बिल्ली बिल्ली है, इंसान इंसान है। समान का मतलब क्या होता है? कृष्ण भगवान ने क्या कहा है? सारे लिविंग बीइंग से सबको प्रेम, समान समझो। समान कैसे हो सकता है? नहीं सबसे प्रेम करो सारे लिविंग बीइंग। खीर और खिचड़ी में अंतर है कि नहीं है? रसगुल्ले और खीर में अंतर है कि नहीं? समान कैसे हो सकता है कोई किसी? उसको सही से उसकी पोजीशन में जानना है कि नहीं, उसको समानता कहा गया है। एक ब्राह्मण और एक शूद्र में, और एक ब्राह्मण और एक कुत्ते में अंतर है कि नहीं, है ना। तो अब ब्राह्मण आपके घर में भोजन करेगा तो आप बहुत प्रसन्न होंगे। कुत्ता आपके घर में खा के चला जाए तो आप क्या करोगे? उस भोजन को स्वीकार करोगे? नहीं, है ना। वो हम समझेंगे, पंडिता समदर्शिना, वो आगे आएगा चौथे अध्याय में, है ना, कि क्यों है समदर्शी, क्या होता है समदर्शी का अर्थ ये नहीं कि सब एक है, सब एक नहीं हो सकते, सबका गुण अलग अलग होता है। लेकिन हमको शेर को आपको क्या समान समझोगे जाके, है ना। अब शेर हमारा भाई है, कृष्ण भगवत गीता में बोलते हैं, आपको गले लगा लोगे जाके, छोड़ देगा आपको? नहीं, उसको बताओ ना कि कृष्ण बोले हैं भगवत गीता में, है? गुण के आधार पे होता है सब कुछ। अब समझ रहे हैं? समान का मतलब ये नहीं जैसे आज उन लोगों को, वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, ज्ञान कहाँ से ले रहे हैं? सबको समान समझो, लेकिन जो ऐसा बोल रहा है वो खुद समान नहीं समझता है। वो स्टेज के उतरने के बाद अपनी मर्सिडीज गाड़ी में बैठ के चला जाता है ना। और गरीबों के लिए अलग व्यवस्था है, पीछे मरते रहो लाइन में प्रसाद के लिए, अमीरों के लिए आगे 5 लाख का टिकट लगा है। कहाँ समानता है ना? है समानता कहीं पे? है ना। अमीरों के लिए साथ में फोटो खिंचाएंगे, गरीब कोई आ जाए तो हटो पीछे, है। कहाँ समानता है? तो वही प्रॉब्लम है कि आप लोग जो समझ रहे हो ज्ञान है ही नहीं, है ना। आपके कॉन्सेप्ट से क्लियर नहीं है ना। तो आइए पहले इधर आ जाइए, कुलक्षय, है ना। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, उन्नत समाज का लक्षण क्या है? कोई और बोलना चाहेगा? स्त्रियों का सम्मान करना ओनली, बस। जो समाज स्त्रियों का सम्मान करे वो उन्नत हो गया। उन्नत समाज का अर्थ होता है कि जिसमें जो भी कार्य किया जाए वो सोच विचार के किया जाए कि इसका क्या परिणाम होने वाला है आगे, है ना। तो हम जो भी कार्य करते हैं वो परलोक सुधारने के लिए करते हैं। ये तो अपना फिक्स है ना। माता पिता, फॉर्म भरा था किसी ने कि भाई दमन में दम जन्म देना, है ना? नहीं, कोई चॉइस किया था, अपने आप जन्म हो गया। तो प्रारब्ध तो फिक्स है, किसके साथ शादी होगी, कहाँ जन्म होगा, कितना कमाओगे, है ना, वो सब फिक्स है। वो प्रारब्ध है, वो पक चुका है। पका हुआ फल जो है उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, पक गया है, ये प्रारब्ध है। लेकिन आप आगे क्या कर सकते हो? परलोक सुधारने के लिए तो काम करना पड़ेगा ना। आपने खेत में खेती तो करनी पड़ेगी ना, तभी तो आएगी 2 महीने बाद, 4 महीने बाद फसल। तो वो नए कर्म भी करने पड़ते हैं। ऐसा नहीं अभी बैठ गए, अरे हमारी तो किस्मत ही ऐसी है, प्रभु जी ने बोल दिया प्रारब्ध है, फिक्स है। लेकिन नए भी तो करने पड़ेंगे, है ना। खेत है, बीज डालोगे तभी तो निकलेगा। तो ये साथ साथ में चलता है, उसको हम समझेंगे आगे चौथे अध्याय में। हाँ, बैठ जाओ यहाँ। तो प्रारब्ध क्या है, बीजम क्या है, कूटम क्या है, वो अच्छे से हम समझेंगे। कर्म किम अकर्म येति कवियो पत्र मोहित। भगवान चौथे अध्याय में बोलेंगे क्या कर्म है, क्या कर्म है, क्या विकर्म है। बड़े बड़े इंटेलिजेंट लोग अर्जुन नहीं समझ सकते। जैसे कि छोटा सा एग्जाम्पल समझते हैं कि धृतराष्ट्र ने भगवान से पूछा, जब सब कौरव मर गए, है ना, बात नहीं करनी, तो कौरव मर गए तो उसको बहुत धक्का लगा। लेकिन क्या करे, कहाँ जाएगा, अंधा है ना। तो पांडवों के पास ही रहना पड़ेगा, है ना। तो पांडवों के पास रहते थे, भगवान से फिर चर्चा करते थे। तो एक दिन उन्होंने भगवान ने उनको योग बोला, योग करा करवा। तो योग करते थे। तो एक दिन धृतराष्ट्र भगवान कृष्ण के पास गए और बोले, प्रभु मैंने ऐसा क्या पाप किया है जिसके कारण मुझे 100 पुत्र थे और 100 के 100 मर गए, और मैं अंधा पैदा हुआ, है ना। और मेरी पत्नी गांधारी जो थी, उसको आंखें होने के बावजूद भी वो अंधी जैसे जीवन था ना उसका, तो आंखें होने के बावजूद भी। तो ऐसा क्या मैंने पाप किया था? तो भगवान बोलते हैं, आप अपना पिछले जन्मों में जाओ, देखो दिखेगा। 1 जन्म गए, 2 जन्म गए, 3 जन्म, 100 जन्म देख लिया, कुछ नहीं दिख रहा, ऐसा कोई रीजन ही नहीं, कोई कारण ही नहीं मिल रहा। तो भगवान बोले अभी 101 जन्म पीछे जाओ, वहां दिखेगा आपको। तो 101 जन्म पीछे गए, तो वहां पे देखा वो गांधारी और धृतराष्ट्र जो थे वो राजा और रानी थे। और
बहुत बड़े राजा थे, उनका एक बहुत बड़ा बाग था, उद्यान था। तो उद्यान में क्या हुआ कि एक दिन 100 हंस आए, और 100 हंस, है ना, उनमें एक हंस हंस था और एक हंसिनी थी। तो हंस और हंसिनी आने के बाद क्या हुआ, राजा को बहुत गुस्सा आया, पूरे उसमें हंस ही हंस हो गए। तो राजा ने बोलता, जो धृतराष्ट्र था, इन सब को क्या करो, सारे हंसों को मार डालो, और जो हंस और हंसनी इनकी आंखें निकाल दो, ठीक है। तो वो अपराध अभी हुआ। तो बोला धृतराष्ट्र, प्रभु वो तो 100 जन्म पहले किया था ना, उसका पाप मेरे को उसी टाइम क्यों नहीं मिल गया? तो भगवान बोलते हैं ऐसा थोड़े होता है, वो पकना भी तो चाहिए। फल जो है वो अपने बीज बोया, ऐसे तुरंत थोड़े उसमें आम निकल जाएगा, टाइम लगता है ना। ऐसे बीजम कूटम, है ना, ऐसे अलग अलग कर्म के ये होते हैं, प्रारब्ध अप्रारब्ध, वो हम तीसरे अध्याय में समझेंगे, जहाँ कर्म योग, कर्म क्या है भगवान समझाएंगे, किसका कर्म कैसे करना चाहिए और क्या है होता है, क्या सिद्धांत है कर्म करने का। तो बोले प्रभु तो ऐसा क्यों नहीं पकी, 100 जन्म बाद क्यों पका? तो भगवान कृष्ण बोले क्योंकि 100 जन्म, अभी 100 पुत्र पैदा करने तो पुण्य भी तो चाहिए, तो पुण्य तो था नहीं, है ना। अभी वो चीज तुम्हारी जानी है तो पहले आनी तो चाहिए। तो पहले तुमने 100 जन्म इतने पुण्य एकत्रित किए कि तुमको 100 पुत्र पैदा हो। जब वो 100 पुत्र का पुण्य एकत्रित हो गया तो 101वें जन्म में पक गया। तो पहले 100 पुत्र हुए, फिर वो मरे। तो ऐसा होता है, ऐसा नहीं कि आपने ऐसा कर दिया, 5 करोड़ किसी का खा के बैठ गए, है ना, तो क्या होगा, उसको देना है, नहीं दिया तो किसी जन्म में आपका पुत्र बन के आएगा, वो सारा पैसा उड़ा देगा आपका। और घर में कुछ बोल भी नहीं सकते, वो ले लेगा सारा पैसा, और जितना हिसाब किताब रहेगा उतने दिन रहेगा, बाकी वो या तो मर जाएगा या निकल लेगा या आपको निकाल देगा। तो ऐसा होता है, जितना दाना पानी और जितना किसी से संबंध होता है व्यक्ति उतना ही करता है, 1 सेकंड भी आगे पीछे नहीं होता, ऐसा है कर्म का सिद्धांत। तो यही अर्जुन बोल रहा है कि प्रभु इस जन्म में तो हम लोग प्रारब्ध होता है, तो लेकिन नए भी तो कर्म करने पड़ेंगे। तो कुल का जो धर्म होता है उसको पालन नहीं होगा, क्योंकि कोई देखने वाला ही नहीं है ना। घर में पुरुष रहता है तो स्त्री एंगेज रहती है ना। अब दिवाली की पूजा, होली की पूजा, ऐसे ऐसे रहते हैं ना पूजा, छठ पूजा, है ना, और क्या रहता है, करवा चौथ का व्रत, तो क्या है, सब एंगेज रहते हैं। अब बच्चों को आप एंगेज नहीं करोगे, देखो अब पीछे दोनों एंगेज हो गए तो लग गए काम पे, नहीं तो हल्ला डाल के रखेंगे, है ना। तो उसी प्रकार क्या है, सबको एंगेज करना पड़ेगा। तो एंगेज नहीं होंगे तो क्या होगा, बाहर फ्री मिक्सिंग होगी, जाएंगी बाहर के गलत पुरुषों से संग होगा, गलत संतानें पैदा होगी, और गलत संतानें पैदा होगी तो क्या होगा, वर्ण शंकर पैदा हो जाएंगे। अगले श्लोक में पढ़ेंगे, है ना। तो यहां तक आप समझ गए। कुल क्षय प्रणशंति कुल धर्म सनातन। अभी कुल का धर्म कैसा होता है, अभी हम बहुत सारे धर्म पालन करते हैं, बहुत सारी पूजा करते हैं, तो क्या होता है, हाँ हमारी दादी जी करती थी, हम भी करते हैं, है ना, लेकिन क्यों कर रहे हैं वो पता नहीं है ना, होता है सर, है ना। इतनी भाई इतना पकवान बनाना है, इतना बनाना है, क्यों बना रहे हो कोई पता नहीं है, तो हम बनाते हैं। एक बार क्या हुआ, एक दादी थी, है ना, वो दादी के घर में शादी थी, उसके पोते की, क्या हुआ तो दादी की पोते की शादी थी, तो क्या हुआ, तो पोते की शादी चल रही थी, तो बोलती है एक बिल्ली पकड़ के लाओ, है ना, हमारे घर में रस्म है, 7 पीढ़ी से रस्म आ रही है, मतलब मैंने अपनी सास को देखा था, वो दादी बोलती है एक बिल्ली पकड़ के लाओ, है ना, और उसको एक टोकरी के नीचे दबाना है, मतलब जब फेरे हो रहे हो, है ना। तो बोलते हैं अरे ऐसा क्यों, अरे दादी जी बोली है, तो बिल्ली लाए, उसको टोकरी के नीचे दबा दिया, फिर फेरे हुए। तो बाद में कोई और बुड्ढी भी थी वहां पे, वो जीवित थी, ठीक है, उससे सीनियर थी, मतलब उसकी जेठानी होगी। तो बोलती अरे ये क्यों किया, बोले अरे जब मैं आई थी ना तो मेरे फेरे हो रहे थे, तो मेरी सास ने क्या किया था, वो बिल्ली को ऐसा टोकरी के नीचे दबाया था, तब हमारा फेरा हुआ था। बोला वो इसलिए नहीं दबाया था, वो बिल्ली जो थी बहुत परेशान कर रही थी, वो जो फल फ्रूट था उसमें जाके मुंह मार रही थी, है ना, तो उसको रोकने के लिए वो टोकरी के नीचे दबाया था। तो ये कोई रस्म नहीं है, तो ऐसे बहुत सारी रस्में होती हैं, है ना, हमको पता नहीं है, बस हमारी दादी जी करती थी एक बार। तो हम आजकल क्या हो रहा है, यही तो प्रॉब्लम है। बच्चे जो हैं या आज की जो नवयुवक हैं, उनको हम कुछ, वो हमसे कुछ सवाल पूछते हैं तो हमारे पास आंसर नहीं होता, बस चुप कर, तू बैठ जा चुपचाप, है ना। उनको लॉजिक नहीं होता, इसलिए वो क्या बोलते हैं, अरे जब कोई लॉजिक ही नहीं है, बाहर वाले भी बोल रहे हैं कि तुम्हारे धर्म में कोई लॉजिक नहीं है, तुम गौमूत्र पीने वाले हो, तुम गाय का गोबर करने वाले हो, है ना, तो तुमको क्या है ना। तो हम तो भाई सोफिस्टिकेटेड आदमी है ना, तो ये नहीं चलेगा। लेकिन गाय के गोबर का वर्णन कहाँ है, उसमें एंटीसेप्टिक होता है। अमेरिका में आप जाइए, वो वहाँ से एंटीसेप्टिक क्वालिटीज होती है उसके अंदर, है ना। और ये सब वर्णन किस में आता है, शास्त्रों में आता है। अगर हम किसी मल को टच कर देंगे तो हमको स्नान करना पड़ेगा, लेकिन गाय के गोबर को टच करें पवित्र हो जाएंगे। मैं नहीं बोल रहा, शास्त्र बोल रहा है। शंख जो है कि हड्डी है, अब हड्डी को टच करोगे तो क्या हो जाएगा, आपको स्नान करना पड़ेगा ना। मान लीजिए भैंस की हड्डी पड़ी हुई है, आपने टच कर दिया उसको, या किसी की हड्डी, तो आपको स्नान करना। लेकिन आप
शंख को टच करते तो पवित्र हो जाते हैं, क्योंकि शास्त्र बोलता है। तो शास्त्र का जो वचन है उस पर कभी भी शंका नहीं करनी चाहिए। शास्त्र का वचन एकदम परफेक्ट होता है। तो इसलिए क्या है, हम प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए हमारे बच्चे गलत दिशा में जा रहे हैं। अब आप उनको उत्तर दे पाएंगे तो क्यों क्यों जाएंगे गलत दिशा में, है ना, है कि नहीं? तो जब हमको अपने प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं कि ऐसा क्यों है, तो फिर हम समझ जाते हैं लॉजिक्स के साथ में कि ये चीज ऐसा है और हमको ऐसे करनी थी, बात खत्म, है ना। तो इसलिए अर्जुन बोल रहे हैं कि अगर वो स्त्रियों को हम एंगेज नहीं करेंगे तो क्या होगा, जैसे बच्चे और स्त्रियां, अगर आप उनको, है ना, बुरा मत मानिएगा, आप उनको काम पे नहीं लगाएंगे तो क्या करेंगे, वो बातें करेंगे, है ना, मिक्सअप हो जाएंगे। तो क्या हो जाता है उससे, क्योंकि जो स्त्रियां रहती हैं वो बहुत भोली भाली रहती है ना, तो किसी की भी बातों में आ जाती हैं। आप चले गए जॉब पे और कोई मार्केटिंग वाला आया था, आप आए घर में, उन्होंने ऐसे एक चीज खरीद के रखी है ना, तो आप बोले ये क्या खरीदा, अरे वो आया था इतना अच्छा ऑफर देके गया है, बोले अरे ये तो मेरे ऑफिस के बाहर 100 रुपए का मिलता है, तुमने 1000 रुपए में ले लिया। होता है ऐसा, क्योंकि वो बातों में आ जाती है ना। मतलब उनका मन जो है बहुत कोमल रहता है, तो थोड़ा सा कोई बोलेगा तो उसमें चली जाती है। तो अर्जुन ये चीज बोल रहे हैं कि अगर क्या होगा, स्त्रियां जो है बाहर के पुरुषों से संग करेंगी तो क्या होंगी, उनको बहला फुसला के दूषित कर देंगे, और क्या होगा, अगले श्लोक में देखते हैं, अधर्म अधर्मा भी भवात कृष्णा प्रदुषन्ति कुल स्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण शंकरः। अभी है ना, समझ गए होंगे आप क्या बोल रहे हैं। अधर्मा भी भवात कृष्ण, ऊपर बोले प्रभु अधर्मो भी भवति युता, अधर्म आ जाएगा कुल में, है ना। अच्छा, फिर अधर्म आ जाएगा तो क्या होगा, अधर्मा भी भवात कृष्ण, हे कृष्ण, जब अधर्म किसी कुल में आ जाता है, प्रदूषंती, सबसे पहले इफेक्ट क्या होता है, प्रदूषण, मैं नहीं बोल रहा हूं, प्रदूषंती पढ़ लीजिए क्या लिखा है, कुल स्त्रियां, कुल की स्त्रियां दूषित होती हैं सबसे पहले, ठीक है। स्त्री से दुष्टासु वार्षणेय, और स्त्री को क्या करते हैं, जो दुष्ट व्यक्ति हैं वो उनको बहला फुसला देंगे, और क्या करेंगे, वार्षणेय, कृष्ण को वृष्णि, कृष्ण वृष्णवंशी है, ठीक है, वृष्णिवंशी है। तो हे वृष्णिवंशी कृष्ण, जायते वर्ण शंकर, और उनसे क्या उत्पन्न होंगे, जायते, जन्म लेंगे, क्या लेंगे, वर्ण शंकर, वर्ण शंकर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ण क्या है ना, और शंकर मतलब अवांछित संतान है ना। तो अभी क्या हो रहा है, पहले तो क्या होगा, कुल का क्षय का, कुल के धर्म का नाश हो जाएगा और अधर्म आ जाएगा, और अधर्म आ जाएगा तो सबसे पहले किस पे इफेक्ट होगा, कुल की स्त्रियों पे, और कुल की स्त्रियां दूषित होगी तो क्या होगा, दुष्ट लोगों का संग करेंगी, पुरुषों का संग करेंगे, उनको बहला फिसला देंगे, और क्या हो जाएंगी, वो क्या हो जाएंगी, है पॉल्यूटेड हो जाएगी, कंटेमिनेटेड हो जाएगी, और उससे क्या होगा, फिर दूषित ही बच्चे पैदा होंगे। वर्ण शंकर, अच्छा वर्ण शंकर का अर्थ क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे किसी जाति पाति की बात नहीं हो रही है। मान लीजिए दो चेतनाएं हैं, ठीक है, हम समझने का प्रयास करेंगे। वर्ण का अर्थ होता है वर्ण और आश्रम। वर्ण का अर्थ होता है कि आपका जो बुद्धि है, आपका जो, एक होता है स्किल और एक होता है आश्रम, कल्चर, स्किल एंड कल्चर। स्किल का मतलब है आपके अंदर क्या स्किल्स है, स्किल समझते हैं सब लोग, हिंदी में क्या बोलते हैं स्किल्स को, हुनर, आपके अंदर क्या हुनर है, और एक होता है आश्रम, घर पे आप रहते हैं, खाना पीना। तो वर्ण और आश्रम दो चीज होता है, इसको, ये बहुत साइंटिफिक है, ये जाति पे नहीं है, जन्म से कोई, है ना, जन्म से कोई ब्राह्मण वैश्य शूद्र नहीं होता। जैसे डॉक्टर का बेटा जन्म से डॉक्टर हो जाएगा, सचिन तेंदुलकर का बेटा जो है वो जन्म से क्रिकेटर था, उसको बनाया ना, या वीरेंद्र सहवाग का बेटा, है ना, या फिर, है ना, हालांकि वो ट्राई कर रहा है लेकिन हुनर नहीं है उतना। तो हुनर एक अलग चीज है ना, और कल्चर एक अलग चीज है। कल्चर घर में मिल सकता है, जैसे एक वैद्य का बेटा पहले वैद्य ही बनता था क्योंकि कल्चर होता था, पहले एजुकेशन ऐसा नहीं होता था स्कूल में जाके उसको कुछ अलग अलग सिखाएंगे, वैद्य होता था, अपने बेटे को सब सिखा देता था शुरू से। तो मोस्टली क्या होता था, ब्राह्मण के बेटा ब्राह्मण ही होता था क्योंकि कल्चर वैसा था, आश्रम था घर में। आश्रम का अर्थ कल्चर क्या है, कैसे आप क्या खाते हो, क्या पीते हो, कहाँ सोते हो, कैसे खाते हो, वो एक कल्चर होता था, आश्रम बोलते हैं उसको, है ना, गृहस्थ आश्रम, है ना, ब्रह्मचारी आश्रम। आश्रम, आश्रम मतलब श्रम का अर्थ होता है मेहनत, और आश्रम जिसमें मेहनत के साथ रहा जाए, और मेहनत किसके लिए है, भगवान की भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, मतलब अपनी जो हमारी यात्रा चल रही आत्मा की उसको अपलिफ्ट करने के लिए, ऊपर ले जाने के लिए, ना कि अधोगति में, तो एटलीस्ट स्वर्ग तो जाएं, तो उसके लिए होता है आश्रम। तो जिसमें श्रम के साथ रहा जाए, मतलब श्रम समझते हैं, श्रमदान है,
श्रम, मेहनत, मेहनत के साथ आप गृहस्थ आश्रम में बहुत मेहनत है, लेकिन खाली कमाने खाने तक नहीं, वो तो कुत्ता बिल्ला भी करता है, अपने बच्चों को खिलाता है पिलाता है, लेकिन वो आश्रम नहीं है। आश्रम मतलब अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को, अपने घरवालों को अपलिफ्ट करना, आध्यात्मिक चेतना के प्रति, उसको आश्रम कहा जाता है। और ब्रह्मचारी जो रहता है वो अपना अकेला करता है, और गृहस्थ को तो अपना तो बोझ है ही, 5-6 लगेज और है उसको, स्टेशन पे जैसे जाते हैं ना, ब्रह्मचारी तो फटाफट पैकिंग करेगा, 2 धोती 2 कुर्ता डालेगा, चलो जी प्रभु जी, लेकिन उसको अपने हाँ तुमने वो डाला, खाकरा का पैकेट डाला है, फाफड़ा डाला है ना, जो ट्रेन का सफर लंबा है, सब कुछ देखना पड़ता है, नहीं तो फिर हमारा ही प्राण खाएंगे हैं, खर्चा कराएंगे, पानी का 5 लीटर का बोतल लेके चल रहा होता है। तो गृहस्थ आश्रम में बहुत मेहनत है कि नहीं? उसको बहुत, ब्रह्मचारी को एक टिकट निकालना है, जनरल में भी चला गया, इसलिए इधर तो एसी का चाहिए, वो भी कंफर्म, तो घर वाले प्राण निकाल देंगे, है ना, होता है ना, बहुत मेहनत है कि नहीं? तो आश्रम, गृहस्थ आश्रम में सबसे ज्यादा मेहनत है, इसलिए गृहस्थ आश्रम को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। क्यों? क्योंकि ये अगर वो श्रेष्ठ तब माना गया है जब वो भक्ति के लिए प्रयास करता है, तो भगवान भी थोड़ा बहुत कमी पेशी होगी तो माफ कर देते हैं, बेचारा 5 का टिकट निकाला है वृंदावन जाने के लिए, कंसेशन दे दो, है ना, चलो एक दिन बेचारा मंगल आरती में आया, है ना, 5 का प्रसाद का इंतजाम करना है ना, कितना मुश्किल है गृहस्थ आश्रम में जीना, बहुत मुश्किल है। सब आश्रम के अपने लाभ हैं, अपनी हानियां हैं, ऐसा नहीं हम बोल सकते, लेकिन गृहस्थ है कोटा रहता है, तो बेचारे को सब देखना है ना, जॉब धंधा भी देखना है, बॉस की गाली भी खानी है, पत्नी की डांट भी सुननी है, बच्चों की डिमांड भी पूरी करनी है, बहुत मेहनत है उसमें। तो कोई अगर गृहस्थ आश्रम में एक नाम भी लेता है तो भगवान बहुत प्रसन्न हो जाता है, सही में, है ना। एक बार नारद जी, ये भी चलता रहेगा हमारा भी, हम समझाने के लिए आपको समझाते रहेंगे, अच्छे से समझ आ जाए। एक बार नारद जी को बहुत अहंकार हो गया, बोले हम तो सुबह से शाम तक नारायण नारायण करते हैं, हमारे जैसा तो कोई महान भक्त है ही नहीं, है ना। तो भगवान विष्णु से, क्योंकि भगवान सब कुछ सहन कर सकते हैं, कामी का भगवान उद्धार करेंगे, क्रोधी का उद्धार कर देंगे, लेकिन अहंकारी का उद्धार कभी नहीं हुआ है, ना होता है। भगवान को अहंकार जरा पसंद नहीं है, तो भगवान का स्वभाव ही ऐसा है, जैसे अहंकार हुआ भगवान तुरंत तोड़ते हैं उसको, अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए, और जो असुर है उसको और बढ़ाते हैं, उसको और सफलता देंगे, ताकि ऊपर लेके जाएंगे, ऊपर से छोड़ेंगे तो हड्डी पसली अच्छे से टूट जाए, है ना, नीचे ही छोड़ देंगे तो क्या होगा, ज्यादा चोट नहीं लगेगी। तो अहंकार बहुत बढ़ाएंगे। अगर आपका अहंकार शुरू में टूट रहा है, शुरू में ही आपको कोई अपमान कर रहा है, तो आप समझ जाइए भगवान की विशेष कृपा है, भगवान ज्यादा ऊपर जाकर नहीं छोड़ रहे हैं, है ना। चने के झाड़ पे चढ़ा देते हैं कोई लोग, है ना, चने का झाड़ कितना होता है देखा कभी, छोटा सा होता है। तो नारद जी को बहुत अहंकार हो गया, नारद जी बोलते हैं प्रभु, ऐसे अभी कैसे पूछा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली जाके पूछा, प्रभु मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका सबसे महान भक्त कौन है। तो उनको ऐसा लग रहा था अभी हमारा ही नाम लेंगे हैं। नारद जी आप, तो प्रभु बोले कि प्रभु समझ रहे थे, तो बोले वो गांव में एक भक्त मेरा है, ठीक है, वो मेरा महान भक्त है। नारद जी को तुरंत शौक लगा, सदमा लगा, अरे मैं पूरा सब जगत छोड़ के भगवान का नारायण नारायण गान करता हूँ, और बोल रहे हैं एक किसान जो है किसी गांव में, उसका घर है, गृहस्थी है, बच्चे हैं, वो मेरा कैसे हो सकता है, मतलब भगवान का महान भक्त कैसे हो सकता है। तो बोले कि प्रभु मैं देखना चाहता हूँ। बोले जाओ देखो क्या क्या वो करता है। तो जो किसान था सुबह उठता है और बोलता है, हे नारायण, हे गोविंद, हे गोपाल, आपकी बड़ी कृपा है, आपने रात को मुझे मारा नहीं, मैं उठ गया, एक और दिन मुझे दिया। तो प्रभु ठीक है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है और फिर चला जाता है खेत में, हल जोतता है, पूरा दिन हल जोतता है, कोई नाम नहीं, ठीक है, चुप, हल जोत रहा है और सब काम कर रहा है। फिर दोपहर में उसकी पत्नी आती है खाना लेके खेत में, और बैठता है, बोलता है, हे गोविंद, हे नारायण, हे गोपाल, आपकी कितनी कृपा है कि आप मेरे को क्या दिए, भोजन दिए। अच्छा, फिर थोड़ा रेस्ट करता है, फिर उठता है, हे गोविंद, हे गोपाल, लग जाता है खेत में, फिर शाम को घर पे आता है, फिर हे गोविंद, हे गोपाल, आपकी कितनी कृपा है, आज खेत अच्छे से जुत गया, है ना, खाता पीता है, सोने से पहले भगवान का नाम लेता है, फिर दूसरे दिन वही रूटीन। तो नारद जी सोचते हैं इसमें क्या महान बात है, 2-4 बारी तो भगवान का नाम ले रहे हैं, मैं तो पूरा दिन लेता हूँ, तो इसमें क्या बड़ी बात है। तो भगवान को जाके बोलते हैं, हालांकि बोलते नहीं कि वो महान भक्त हैं। तो भगवान विष्णु पूछते हैं, हाँ नारद जी, आपने देखा जाके हमारे महान भक्त को। हाँ प्रभु देखा, लेकिन बोले लेकिन रुको रुको, एक सेवा आ गया है, बड़े महत्वपूर्ण सेवा है, अब थोड़ी देर बाद मैं आपको उत्तर दूंगा, अब वो सेवा करो। बोले क्या? बोले एक दिया है, देखो दिया जो है ना,
ये एक सेवा है। ये दिया जो है जल रहा है, देखिए, है ना, ये बुझना नहीं चाहिए। आपका पूरा ध्यान इधर होना चाहिए, हवा चलेगी, आपको तीनों लोगों का चक्कर लगाना है, और ये सेवा केवल आप ही कर सकते हैं। पूरे त्रिलोकी में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ये सेवा कर पाए। तो बोले कि प्रभु हाँ, अब मतलब थोड़ा अहंकार तो था, देखा प्रभु भी जानते हैं हमारी क्षमता है, हमको ही सेवा दिया। बोले हाँ प्रभु पूरा सेवा करेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। बोले ठीक है, दे दिया हाथ में, दिया, जा रहे हैं, पूजना नहीं चाहिए, प्रभु का सेवा है, जाए जाए जाए, पूरा तीनों लोगों का चक्कर लगा के आ गए और भगवान के सामने रख दिया। बोला नारद जी बुझा तो नहीं? बोला बिल्कुल नहीं बुझा प्रभु, कैसे बुझ जाता है ना, आपने सेवा हमको दिया है, हम कोई ऐसे वैसे आदमी थोड़े हैं। बोले हाँ। तो नारद जी बोलते हैं प्रभु सेवा कैसी रही? बोले अच्छी रही। तो भगवान बोलते हैं अच्छा नारद जी एक चीज बताइए, आपने हमारा नाम कितनी बार लिया? बोले प्रभु नाम लेना तो हम भूल गए, है ना, क्योंकि सेवा महत्वपूर्ण था ना, आपने सेवा दिया था तो नाम तो लिया ही नहीं। तो बोले नाम नहीं लिया आपने? बोले आपने कहा ही नहीं नाम लेने को। तो बोले कि मैंने तो उस किसान को भी नहीं कहा नाम लेने के लिए, लेकिन वो अपना सब कार्य कर रहा है, अपने बच्चों का भी पालन पोषण कर रहा है, अपना खेती भी कर रहा है ना, सब अपना घर गृहस्थी भी चला रहा है, लेकिन फिर भी हमारा नाम लेता है। तो आप बताइए हमारा मान भक्त कौन हुआ? तो नारद जी का मुंडी जो था, मतलब नजरें झुक गई। तो ये होता है भक्त, मतलब भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। आप अपनी जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं, सब कार्य भी कर रहे हैं, लेकिन भगवान का नाम भी ले रहे हैं, तो क्या हो गया? भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो अभी यहाँ पे क्या बात हो रही है? कुलक्षय कृतम दोषम स्त्रीसु दुष्टासु वार्षणेय जायते वर्णशंकर। तो वर्ण और आश्रम पे हम अगली बार चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत ही गहरा चीज है, समझेंगे, ये साइकोलॉजी है, ये जाति नहीं है ना। तो कलहु शुद्र समुद्भव, कलयुग में सब शुद्र पैदा होते हैं, इसलिए उनका संस्कार किया जाता है, उपनयन संस्कार। जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय, श्री गौर निताई की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो इसलिए हम अगले समय पे समझेंगे, सब समय से आइए, वर्ण और आश्रम के बारे में चर्चा करेंगे, जो अर्जुन समझाना चाहते हैं। इसके पीछे बहुत बड़ा एक लॉजिक है? ऐसे नहीं हम भाग सकते कि अर्जुन समझाना क्या चाहते हैं कि कहाँ पे हानि होगी, वो साइकोलॉजिकली कैसे हानि होगी, वर्ण आश्रम क्या है, तो वर्ण शंकर क्या होता है, उसके बारे में हम अगले कक्षा में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हम यहीं पे विराम देते हैं। आज कितने हो गए? 40 हो गए, अभी सिर्फ 6 बाकी हैं। उसके बाद सब लोग टेस्ट की तैयारी करिएगा। कर रहे हैं? मैं आपको प्रश्न उत्तर भेजूंगा, मतलब प्रश्न भेजूंगा, उसके उत्तर आपको ढूंढने हम चर्चा